खबर है, सरकार अब 8वें वेतनमान पर बैठक कर रही है, जहां कर्मचारियों को सैलरी में 49,000 से 96,000 तक वृद्धि होगी संभव। इसका मतलब है दोस्तों, अधिकारियों कर्मचारियों के खाते में पैसे ही पैसे होंगे, उनकी लॉटरी लगने वाली है। पूरी खबर कुछ इस प्रकार है भाइयों। सरकार अब 8वें वेतनमान पर बैठक कर रही है, जहां कर्मचारियों को सैलरी में 49,000 से 96,000 तक वृद्धि होगी संभव। अब हम आपको इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जहां अब 8वां वेतन में आयोग के लिए प्रदेश बैठक कर रहा है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र बैठक कर रहा है। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। साथ ही 7वें वेतनमान के अंतर्गत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कर्मचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाली लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार केंद्र के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है। साथ ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जहां महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद जल्द एक और तोहफा मिल सकता है। खबर यह भी है कि 42% महंगाई भत्ते का लाभ देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी हमेशा से ही विचार कर रही है। इसके कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 की वृद्धि हो सकेगी। साथ ही न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगी। हालांकि यह अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 3 या 3.68% वृद्धि संभव। दरअसल वर्तमान में केंद्र के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और 7वें वेतनमान के अंतर्गत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कर्मचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। अब 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। साथ ही इस फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। साथ ही इसका फैसला 2023 अंत तक लिया जा सकता है। चूँकि 2024 में चुनाव होने को है, तो इसलिए इस बारे में सरकार जल्दी से जल्दी सोच रही है। पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था। साथ ही इसी साल से 7वें पे कमीशन को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो वहीं बेसिक सैलरी 26,000 हो जाएगी। साथ ही इसका लाभ 55 लाख कर्मचारियों को होगा। जानें 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। आपको बता दें कि आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर से 8वें वेतन आयोग की चर्चा फिर से तेज हो चली है। वहीं बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो कर्मचारी यूनियन वहीं इस संबंध में जल्द एक ज्ञापन सरकार को देने की तैयारी में दिख रही है। वहीं इसके बाद में इसकी सिफारिशें देखकर 8वें वेतन आयोग पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस बीते महीनों संसद में केंद्र सरकार ने अपने तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया था। साथ ही वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय में कोई प्रस्ताव नहीं है। बावजूद इसके कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकेगा। वहीं 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना किया जा सकेगा। वहीं इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ भी था। वहीं बात करें कि अगर 8वें वेतन आयोग लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.68% हो जाएगा और बेसिक सैलरी 44% यानी 18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 हो जाएगी। तो दोस्तों, ये खबर थी हमारे कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लेकर, जिनके लिए अब 8वें वेतनमान पर बैठक की जा रही है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसे ही कर्मचारियों से जुड़ी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका धन्यवाद।